अमीर बहू की गरीब ससुराल की रसोई। मम्मी जल्दी करो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरा पास्ता रेडी करो। अरे बाबा, बन रहा है बन रहा है। जब देखो चिड़िया की तरह इस बड़ी सी रसोई में घूमती रहती है, लेकिन कुछ बनाती नहीं है। अब तू बड़ी हो गई है, बना भी लिया कर। मम्मी, इतने बड़े अमीर घर में मैंने जन्म लिया है, तो क्या खाना बनाऊंगी? उसके लिए तो मेरी प्यारी सी माँ है ना। जिस घर में मैं शादी करके जाऊंगी वहां ऑलरेडी नौकर होंगे, जैसे यहाँ है। पर बेटा, खाना बनाना भी आना चाहिए ना, भले ही तू अमीर ससुराल में जाए। मम्मी, मुझे मैगी बनानी आती तो है, और क्या चाहिए आपको? ओफो, कुछ नहीं हो सकता तेरा। ये ले, तेरा व्हाइट सॉस पास्ता रेडी है, खा इसे। किंजल अपनी माँ को किस करके अपने रूम में जाकर पास्ता खाती है। दरअसल किंजल अमीर बाप की बिगड़ी तो नहीं, लेकिन पैसों को लेकर थोड़ी घमंडी पर अच्छे दिल की लड़की थी। क्या होगा अगर अमीर ससुराल में जाने के ख्याल लेकर बैठी हुई किंजल को एक गरीब लड़के से प्यार हो जाए? क्या वो शादी करेगी? जानने के लिए इस दिलचस्प कहानी में आगे बढ़ते हैं। किंजल हैंग आउट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ मॉल में जाती है, जहां बिलिंग के टाइम कबीर नाम का सुंदर सा लड़का उसे अट्रैक्ट करता है। मैम, इट्स योर बिल एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, प्लीज कम अगेन। हाय, ये लड़का कितना स्वीट है। ओ पागल, किन ख्यालों में खो गई है? बिल पकड़ना। या किंजल अपने वॉलेट में बिल और कार्ड रखती है, और तभी कबीर को देखने में वो कार्ड जमीन पर गिर जाती है और वो स्माइल देते हुए चली जाती है। पर कबीर वो कार्ड देख लेता है और पीछे पीछे वो कार्ड उसे देने चला जाता है। मैम मैम, लिसन। ओहो, ये तो रुक ही नहीं रही है। इस कार्ड पर किंजल लिखा है, किंजल किंजल रुकिए। कोई मुझे बुला रहा है। प्रियंका, दीप्ति, एक सेकेंड। किंजल पलट कर देखती है तो कबीर उसके पास आता है और वो खुश हो जाती है। कब से आपको आवाज लगा रहा था, आपने सुना ही नहीं। आपका कार्ड रह गया था यहाँ पर। ओह, थैंक यू। अच्छा हुआ तुमने मेरा क्रेडिट कार्ड दे दिया, इसमें बहुत पैसे थे। एक थैंक यू तो बनता है। मेरे साथ कॉफी पर चलोगे? नो मैम, ड्यूटी पर हूँ, ज्यादा देर गायब रहा तो नौकरी चली जाएगी। ओके, तो अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद मुझे इस नंबर पर कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी। प्लीज मना मत करो। जी जरूर। कबीर को भी मन ही मन किंजल अच्छी लगती है। 8 बजे छुट्टी होते ही कबीर किंजल को फोन करता है। फिर दोनों कैफे पर मिलते हैं, जहां दोनों एक दूसरे से काफी बात करते हैं। किंजल बार बार उस मॉल में जाकर शॉपिंग करती है कबीर से मिलने के बहाने, और 2 महीने बाद किंजल उसे रिंग देकर अपने दिल की बात कहती है। कबीर, आई लव यू। तुम मेरा लव एट फर्स्ट साइड हो। मुझसे शादी करोगे? किंजल, ये तुम क्या कह रही हो? देखो, ये नहीं हो सकता। तुम इतने बड़े अमीर घर की हो और मैं बस एक गरीब घर से हूं यार। सिर्फ 10,000 रुपए की नौकरी करता हूं, छोटा सा घर है, और तुम कैसे रहोगी वहां पर मेरे साथ? देखो यार, ये सब सही नहीं है। कबीर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें प्रपोज किया है। तुम दिल के बहुत अच्छे हो। मैंने तुम्हारे साथ जितना वक्त बिताया है, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए भी तैयार हूँ। ओनली फॉर यू। मैं रह लूंगी, जैसे भी रहना होगा। तुम बस ये बताओ, मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? ऑफ कोर्स आई लव यू, डैम इट। बस तुम अपने घर में बात कर लो शादी की। वो एक गरीब दामाद को नहीं अपनाएंगे शायद। इसकी चिंता तुम मत करो। किंजल अपने घर जाकर अपने माता पिता से कबीर से शादी करने की बात करती है। गरीब लड़के के बारे में सुनते ही उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं, और किंजल उनकी नहीं सुनती। अगले दिन ही कबीर से भागकर वो शादी कर लेती है। फिर सास वैजंती बहू की आरती करके गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू, हमारे इस छोटे से आशियाने में तुम्हारा स्वागत है। मुझे कबीर ने तुम्हारे बारे में बताया। बहू, तुम कैसे रहोगी छोटे से घर में? मैं रह लूंगी माँ जी, आप फिक्र ना कीजिए। देखो तो हमारी बहू कितनी समझदार है, वरना बड़े घर की लड़कियां आजकल ऐसे कहाँ एडजस्ट करती हैं। जाओ बच्चों, आराम करो। किंजल अपने छोटे ससुराल को देखकर अजीब सा मुंह बना लेती है। कहाँ वो आलीशान महल जैसे कमरे में रहती थी, जहां मॉडर्न चीजें थी, और अब वो गरीब ससुराल में थी, जहां बेड पर नरम गद्दे भी नहीं थे। वो सो जाती है। अगले दिन सास के पास पहुंच जाती है। माँ जी, गुड मॉर्निंग, मेरा मतलब नमस्ते। नमस्ते बेटा, ये देखो सामने रसोई है। क्या बनाओगी नाश्ते में? तुम खुद देख लो, चाय पकौड़े जो भी आता हो। मेरे को तो खाना बनाना आता ही नहीं है, यूट्यूब पर देखती हूँ।
माँ जी, मैं चाय पकौड़े बनाऊंगी। किंजल रसोई में जाती है तो देखती है कि सामने पुराने जमाने का स्टोव है। छोटे मोटे डिब्बे हैं जहां उसे बैठकर खाना बनाना है। हे भगवान, ये रसोई है? इतने में तो हमारा फ्रीजर ही आता था। मेरे छोटे से ससुराल की छोटी सी रसोई कैसे करूंगी मैं एडजस्ट? उसे स्टोव जलाना नहीं आता था। क्या है ये बेकार सा? मैं ऐसे कैसे खाना बना सकती हूँ? मुझे नहीं बनाना कुछ भी। क्या हुआ बहू? देखिए माँ जी, ये पुराने जमाने के स्टोव पर मैं खाना नहीं बना सकती और मुझे खाना बनाना भी नहीं आता है। मैं जा रही हूँ कमरे में। किंजल सास पर चिल्लाकर चली जाती है। 2-3 दिन सास ही खाना बनाती है। छोटे घर की वजह से किंजल चिढ़कर दोबारा वैजंती को सुना देती है, जिससे उसकी आंखें भर आती है और प्रकाश के सामने वो रोती है। अरे भाग्यवान, चुप हो जाओ। बहू को समय लगेगा, वो कितने बड़े घर से आई है और वो कोशिश तो कर ही रही है ना। आप सही ही कह रहे हैं, धीरे धीरे मेरी बहू सीख जाएगी। सास के कमरे से गुजरते वक्त किंजल सुन लेती है। ये मुझसे क्या हो गया? जाने अनजाने में मैंने माँ जी को सुना दिया। मेरी वजह से उनकी आंखें नम हो गई। वैसे भी मैंने ही कबीर को शादी के लिए फोर्स किया था। अब मुझे अपने बहू होने का कर्तव्य निभाना होगा। अगले दिन किंजल यूट्यूब देखकर चाय पकौड़े बनाने की कोशिश करती है और घर वालों को खिलाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब से खाना मैं बनाऊंगी। मुझे स्टोव जलाना भी आ गया आपको देखकर। मुझे पता था बहू एक दिन खुद बना कर लाएगी। जैसे ही सभी लोग चाय पकौड़े का नाश्ता करते हैं तो खराब खाना भी मुस्कुराहट के साथ खा लेते हैं। वाह बहू, पहली बार में ही चाय पकौड़े बहुत अच्छे बनाए हैं। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ किंजल। अच्छा, मैं भी खाऊंगी। नहीं बहू। वैजंती के मना करने पर भी किंजल अपने हाथ का बना खाना खाकर उगल देती है। छी, मैंने इतनी कड़वी चाय और बेकार पकौड़े बनाए, तब भी आप इतने प्यार से खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहू, हम तुझे बहुत प्यार करते हैं। धीरे धीरे तो सीख जाएगी। तूने अपने घर में ये काम थोड़े किया है। सच में मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है। पर माँ जी, मैं आपसे खाना बनाना सीखूंगी और एक दिन अच्छा खाना बनाऊंगी। बिल्कुल बहू। दिन गुजरते हैं। वैजंती अपनी बहू को खाना बनाना सिखाती है और यूट्यूब देखकर भी किंजल खुद से खाना बनाना सीखती है। धीरे धीरे वो सबको अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। वहीं बेटी की याद में मोनिका और उसका पति राजवीर किंजल के गरीब ससुराल पहुंचते हैं। जैसे ही किंजल उन्हें देखती है तो गले लग जाती है। मम्मी, पापा, आप यहाँ? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने किया। कोई बात नहीं बेटा, हमें भी तेरी याद आ रही थी, इसलिए सोचा मिलने चले। समधन जी, समधी जी, नमस्ते। दरअसल ये कुछ तोहफे हैं। बेटी के घर खाली हाथ नहीं जा सकते थे ना, इसलिए ले आए हैं। फिर भी इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आइए, विराजिए। हमारी किंजल बेटी कितने अच्छे से अपने ससुराल को संभाल रही है। अब तुझे खाना बनाना भी आता है ना? हमें नहीं खिलाएगी? खिलाऊंगी मम्मी। पापा, आप बातें कीजिए, मैं बनाकर लाती हूँ। किंजल जैसे ही रसोई में जाती है तो डिब्बे में सिर्फ 2 मुट्ठी चावल और आधा गिलास दूध होता है। हे भगवान, खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, चीनी भी नहीं है। इतने समय में खीर कैसे बनेगी? जैसे तैसे चावल को पकाकर दूध में ज्यादा पानी डालकर गुड़ से खीर तैयार कर लेती है वो। स्टोव का धुआं उसकी आंखों में चुभ जाता है। ये होता हुआ देखकर राजवीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दबे पांव अपनी जगह पर बैठ जाता है। फिर किंजल के हाथों की बनी खीर सभी खाते हैं। देख रही हो मोनिका, हमारी बेटी ससुराल में आकर कितनी बदल गई है, सयानी हो गई है। कभी खाना नहीं बनाया था इसने पहले। देखो अभी कितनी अच्छी खीर बनाई है। अजी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। समधन जी, बेटी का ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कबीर बेटा, तुम सच में बहुत अच्छे हो। दोनों सदा खुश रहो। किंजल अपने माता पिता के साथ बातें करती है, फिर वो चले जाते हैं। किंजल अपने गरीब ससुराल में काफी हद तक ढल चुकी थी और वक्त के साथ कबीर की भी अच्छी नौकरी लग जाती है और वो अच्छा सा घर बनवा कर परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है। अरे भाग्यवान लड़की वालों को देखने जाना है कि नहीं? तुम तो ऐसे तैयार हो रही हो जैसे तुम्हारी शादी होगी। कितना सजोगी? अब बस करो मेकअप करना, 50 साल की बुढ़िया हो गई हो। खबरदार, तुमने मुझे फिर से बुढ़िया बोला। मैं अपने बेटे के लिए बहू देखने जा रही हूँ, तो बहू से सुंदर भी तो लगना जरूरी है ना, वरना क्या बोलेगी मेरी सास कैसी है। माँ जल्दी करो ना आप,
मेरे लिए लड़की देखने जा रही हैं। मैं तो कहता हूं आप इतनी सुंदर हो, ऐसे ही मेकअप करने वाली एक बहू ले आओ। आप दोनों दिन भर मेकअप करना और मैं पिताजी घर में झाड़ू पोछा कर लेंगे। कितना अच्छा रहेगा ना? बस करो, तुम बाप बेटे दोनों मिलकर मेरी टांग खींच रहे हो ना। अगर सच में बहू मेकअप करने वाली आ गई और मुझसे ज्यादा सुंदर दिखेगी तो सब मेरी सुंदरता की तारीफ कम करेंगे। नहीं नहीं, मेकअप करने वाली बहू नहीं चाहिए मुझे, उसके लिए तो मैं ही काफी हूं। माँ तैयार हो गई हो तो आप चलो ना। फिर तीनों लड़की वालों के घर पहुंच जाते हैं। अजी समधन जी, चाय नाश्ता तो लीजिए और मिलिए हमारी प्यारी बेटी काजल से। लड़की तो अच्छी है, मेकअप भी अच्छा खासा किया हुआ है अभी, पर मेरी एक शर्त है, वो ये कि बहू मुझे घर गृहस्थी संभालने वाली चाहिए, ना कि मेकअप करने वाली। बेटा हीरा है ये तो, आप जानती ही हैं। फौजी में इसने इतने सारे मेडल जीते हैं, तो बहू से इतनी उम्मीद तो कर ही सकती हूँ। मैं तो अभी ने अपनी बेटी की खूबी बताने वाली थी कि वो पार्लर का कोर्स की हुई है। अब मुझे ये बात छुपानी होगी। बड़ी मुश्किल से इन्होंने बिना दहेज की शादी तय की है। जी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, चिंता मत कीजिए, हमारी काजल आपका घर बखूबी संभाल कर रखेगी। ये माँ झूठ क्यों बोल गई? शायद रिश्ता अच्छा है इसलिए। तो ठीक है, रिश्ता पक्का हुआ। हम जल्दी ही पंडित जी से कहकर शादी की तारीख निकलवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुंह तो मीठा कीजिए। फिर समधी समधन एक दूसरे को मीठा खिलाते हैं। अगले महीने अमित की काजल से धूमधाम से शादी हो जाती है। अपने ससुराल में सुबह सुबह काजल उठकर जाती है कि अमित उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। ओहो, सुबह सुबह बड़े रोमांटिक हो रहे हो। तुम हो ही इतनी अच्छी। ये तो कुछ भी नहीं है बच्चों, अभी मुझे नई नवेली बहू के अवतार में तो आने दो, फिर देखना। आय हाय मेरी जान, कहर ढाओगी क्या मुझ पर? शर्माकर काजल शॉवर लेने चली जाती है। इसके बाद वो अपना लाइट मेकअप करके लाल साड़ी में तैयार हो जाती है। सास उसे बुलाने आती है और उसकी सुंदरता देखकर कहती है, अरे बहू, तू इतनी सुंदर कैसे लग रही है, ज्यादा मेकअप कर लिया क्या? नहीं माँ जी, आपकी बहू रानी एक्सपर्ट मेकअप आर्टिस्ट है, उसी का कमाल है। पर मुझे आपसे अभी झूठ बोलना पड़ेगा अपनी नई शादी बचाने के लिए। नहीं नहीं माँ जी, मुझे मेकअप करना नहीं आता, ये तो मुझ पर शादी और इनके प्यार का रंग चढ़ गया है। अच्छा ठीक है, ज्यादा शर्मा मत, नीचे चल, पड़ोसन आई है, तेरी मुंह दिखाई जो है। कुछ देर बाद पड़ोसन काजल को देखकर कहती हैं, अरे वाह मीनाक्षी, तेरी बहू तो तुझसे भी ज्यादा सुंदर लग रही है, कितना अच्छा मेकअप करती है वो। ऑफ कोर्स मेरी बहू है तो सुंदर तो होगी ही, लेकिन सबसे ज्यादा सुंदर मैं ही हूं। वो भी है। फिर सब काजल को मुंह दिखाई का शगुन दे देते हैं। वक्त गुजरता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन प्रकाश को फौजी की तरफ से कॉल आता है कि उनका होनहार बेटा अमित सरहद पर आतंकी हमले के चलते शहीद हो गया। ये सुनकर प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा बेटा। अजी क्या हुआ हमारे बेटे को? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? पापा जी क्या हुआ उनको, बताइए ना। अमित हमें छोड़कर चला गया, अपने देश के लिए वो शहीद हो गया। सास बहू दोनों सुनते ही सदमे में चली जाती हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए थे। ये सब कुछ इस उल्टा की वजह से हुआ है। इसके गलत पैर पड़े हैं मेरे बेटे की जिंदगी में, वरना अभी तक मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ था। मीनाक्षी जोर से काजल की दोनों बाजुएं पकड़ लेती है। खा गई तू मेरे बेटे को, खा गई। चैन आ गया तुझे उसको हमसे दूर करके? नहीं माँ जी, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। बस करो, ये क्या अनाप शनाप कहे जा रही हो, छोड़ो बहू को, उसे लग गई होगी। तभी मीनाक्षी उसे जमीन की ओर धक्का देकर छोड़ देती है। बहू तुम कमरे में जाओ। ससुर की बात सुन काजल कमरे में चली जाती है और अपने पति की फोटो को सीने से लगाकर सिसकने लगती है। देखिए ना माँ जी मुझे क्या क्या कह रही है, मैं इतनी अभागन तो नहीं हो सकती कि आपसे शादी करके मैं आपको ही खुद से दूर कर दूं।
घर की हालत बहुत बेकार हो चुकी थी। मीनाक्षी उसे रोज काम करता देख खरी खोटी गाली गलौज सुनाया करती थी। बेटे के जाने के बाद प्रकाश सदमे से पैरालाइज हो जाता है, जिससे मीनाक्षी विधवा काजल पर ज्यादा चिल्लाने लगती है। घर पर कमाने का कोई साधन नहीं था। प्रकाश के इलाज में मीनाक्षी घर को बेच देती है, जिसके बाद वो रोड पर आ जाते हैं और एक मामूली से किराए के कमरे में रहने लगते हैं। प्रकाश थोड़ा बहुत हाथ पैर चला लेता था, लेकिन बोलने में कठिनाई आती थी। एक सुबह घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। कल तो जैसे तैसे गुजारा कर लिया, लेकिन आज माँ जी और पापा जी को क्या बनाकर खिलाऊंगी? ऐसे कब तक चलता रहेगा? मुझे काम ढूंढना चाहिए। वैसे भी मुझे पार्लर का काम तो आता ही है। काजल जैसे ही जाती है, मीनाक्षी फिर सुनती है, हाँ, कहाँ घूमना चाहती है विधवा बनकर? नहीं माँ जी, खाने के लिए राशन उधार मांगने जा रही हूँ। सॉरी माँ जी, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा। जा यहाँ से। काजल घर से निकलकर पार्लर पहुंचकर काम मांगती है। क्या तूने मेकअप का कोर्स किया है और तुझे काम चाहिए? हाँ, अपनी शक्ल देखी है? ऐसा होता तो पागल बनकर यहाँ नहीं रहती। और वैसे भी गरीब विधवा से कौन मेकअप करवाएगा? दीदी, मुझे एक मौका तो दीजिए। मुझे सच में अच्छा काम आता है। मेरी हालत ही बुरी है, इसलिए काम मांगने आई हूँ। नहीं नहीं, मुझे तुझे कोई काम नहीं देना। काजल वहां से जा ही रही थी कि अचानक से ज्योति को उसकी असिस्टेंट से कॉल आता है। ओफो, ये क्या हो गया? 4 ब्राइडल को मैं अकेले तैयार नहीं कर सकती। रोक लेती हूँ इसे। ए सुनो, तुम्हें मेकअप आता है ना? 4 ब्राइडल को तैयार करवाने में मदद करो, चलो। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काजल अपने टैलेंट से 4 ब्राइडल को बहुत सुंदर मेकअप करके तैयार करती है। ये देखकर ज्योति हक्की बक्की रह जाती है और उसे पैसे देती है। कमाल कर दिया, तुम तो बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हो। लगा नहीं था मुझे। ये लो अपनी मेहनत के पैसे, 20,000 रुपए हैं पूरे। मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा, इसलिए अब से रोज आ जाना। जी दीदी, जरूर। काजल खुशी से राशन वाले से सामान लेकर घर लौटती है और सास को खाना बनाकर देती है। अरे, एक तो तूने आने में इतनी देर लगाई, ऊपर से इतना सारा राशन। पैसे कहाँ से लाई तू? मेरे बेटे के पैसे हैं क्या, या कहीं गुल खिलाकर आई है? नहीं नहीं माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मैं अभी 4 ब्राइडल का मेकअप करके आई हूँ। पार्लर वाली ने मुझे पैसे दिए हैं। दरअसल शादी से लेकर अब तक मैंने आपसे एक बात छुपाई, ताकि आप मुझे घर के बाहर न कर दें। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने तुझे कितना बुरा भला बोला और तूने फिर भी हम दोनों के लिए इतना किया और इस बात को छुपाया। तेरे इस खूबी की वजह से ही आज ये रोटी नसीब हुई है। अब तुझे ये छुपाने की जरूरत नहीं है, तो यही काम कर, मैं रोकूंगी नहीं। जी माँ जी। सास अपनी बहू को गले से लगा लेती है। धीरे धीरे काजल उस पार्लर में काम करती है, जिससे उसके घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है और कुछ महीनों बाद उसका मेकअप इतना पॉपुलर हो जाता है कि अब वहां बड़े बड़े आर्टिस्ट सेलिब्रिटी के मेकअप के लाखों रुपए चार्ज करती है। प्रकाश भी ठीक हो जाता है और काजल एक अच्छा घर लेकर अपने सास ससुर की सेवा करके खुशी खुशी रहने लगती है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, अपने टैलेंट को कभी मत दबाओ, उसे निखारो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है वो मुश्किल समय में कब काम आ जाए।